नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या अगर शीर्षक की बात करें तो कुपोषण। तो कुपोषण नामक आज का जो हमारा लेसन प्लान है उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम देखिए एक बात कर लेते हैं कि आपको इस भी विषय पर या फिर अन्य किसी भी विषय पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। हमारी यूट्यूब के अंतर्गत जितनी भी प्लेलिस्ट मिलेगी वो हर विषय के अंतर्गत आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी विषय के अंतर्गत आपको कोई लेसन प्लान या प्रकरण का नाम वहाँ पे डालने पर अगर नहीं मिलता है तो आप टेंशन नहीं ले, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए होते हैं उस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। 24 घंटे के अंतर्गत आपको वो लेसन प्लान उपलब्ध करवा दिया जाता है चैनल के माध्यम से। तो टेंशन नहीं ले, अगर किसी बच्चे को व्हाट्सअप पे दिक्कत हो तो टेंशन मत करो, आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर हमारे डायरेक्ट किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे तो उसके हिसाब से भी आपको वो उपलब्ध करा दिया जाता है। तो टेंशन नहीं ले, आप जैसे भी आपकी सुविधा उस अनुसार आप भेज सकते हैं कमेंट माध्यम से। और वीडियो को जाते समय ज़रूर लाइक करके जाइए। चलिए आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं जिसका प्रकरण है कुपोषण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लैक बोर्ड स्किल की, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें अंकित करनी होती है। ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होगी, तो इस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए प्रकरण का नाम आपको उस समय नहीं लिखना है जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। तो उद्देश्य कथन करते समय कोई यहाँ पर प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता। अब बात करते हैं कुछ उद्देश्यों के, जैसे उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य में छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाना, गृह प्रबंधन यानी गृह को किस प्रकार मैनेज किया जाता है उसको बताना, एवं सभी छात्रों को गृह विज्ञान के उसके दैनिक जीवन से जोड़ना कि गृह विज्ञान का उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो बताना, एवं उसके चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो चार कौशल हैं उन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। तो ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से संबंधित है। गृह विज्ञान आज का हमारा विषय है। दूसरा अगर हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, तो हमारे वो प्रकरण से संबंधित होता है, क्योंकि हमारा प्रकरण हमेशा विशिष्ट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जिसमें पहला देखिए छात्रों को कुपोषण के विषय में जानकारी देना कि कुपोषण होता क्या है। दूसरा, छात्र में कुपोषण को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र उसको समझकर स्वयं से परिभाषित करेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे। एवं तीसरा है कुपोषण के कारणों का पता लगाना, ये पता लगा सकेंगे छात्र, है ना। ठीक है। और चौथा है कुपोषण के विषय में कुछ संश्लेषण से जानकारी ये जान सकेंगे बच्चे, तो इससे संबंधित है। तो ये सारे भी जितने भी उद्देश्य हैं ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं जो हमारे प्रकरण से रिलेटेड हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री। इसको शिक्षण सहायक सामग्री इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है क्योंकि ये शिक्षक को सहायता रूप में कार्य आते हैं, जैसे कि चौक होता है, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट्ट एवं संकेतक। ये सभी चीज़ें शिक्षक को सहायता रूप में यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को सहायता रूप में कार्य करते हैं, इसलिए शिक्षण में सहायक सामग्री कही जाती है। उसके बाद अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। ठीक है, यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चे में इससे जो भी टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित पूर्व में क्या ज्ञान रहा है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। जिसमें देखिए सभी छात्र सामान्य रोग एवं पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना छात्राध्यापक करता है, जिसमें 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जैसे छात्राध्यापक क्रिया, जिसमें छात्राध्यापक अपना टॉपिक निकलवाने के लिए, अपना शीर्षक या प्रकरण निकलवाने के लिए बच्चों से प्रश्न करता है। दूसरा होता है छात्र क्रिया, जिसमें छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। प्रस्तावना प्रश्न का पहला देखिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन का बहुत ज़रूरी है। संतुलित भोजन कैसा होता है, तो पोषक तत्वों से युक्त भोजन होता है। पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि बहुत से हैं। ठीक है। चौथा देखिए पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो हो सकती है, रोग भी होता है, रोगों से क्या क्या होता है वो सभी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें बच्चा संभावित उत्तर देगा, संपूर्ण उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए वो जहाँ पे समस्यात्मक होता है छात्र अध्यापक क्या करता है, अगला बिंदु करता है। और ये बिंदु है उद्देश्य कथन। इसका उद्देश्य कथन का मतलब ये है कि प्रकरण का उच्चारण करना होता है छात्र अध्यापक, और ब्लैक बोर्ड पर ये प्रकरण लिखते हुए ये वाक्य बोलते हैं कि प्रिय छात्रों, आज हम कुपोषण विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक या प्रकरण का नाम ब्लैक बोर्ड पर अब लिखता है। ठीक है। उसके बाद आता है जो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, प्रस्तुतिकरण। इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जा सकते हैं, इसके अनुसार आप
कॉलम और भी बना सकते हो, चाहे आप क्रमांक का बना सकते हो, टॉपिक का बना सकते हो, कुछ भी। बाकी विशेषता अगर मैं कहूँ तो इसमें 3 टॉपिक आप उचित रहते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक कथन, दूसरा होता है छात्र कथन और तीसरा होता है श्याम पटकारी। छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक अपनी जो भी विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है छात्र कथन, इसमें क्या करता है, छात्र उन प्रश्नों का क्या है कि ध्यानपूर्वक सुनता है और जो भी मुख्य बिंदु होता है उनका लिखता रहता है। तीसरा देखिए श्याम पटकारी। श्याम पटकारी में क्या हो, छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसमें से जो भी नोट करने योग्य या फिर मुख्य बिंदु होता है उनको यहाँ पे लिखता रहता है, उन्हीं को छात्र अपने नोटबुक में लिखता है। जिसमें देखिए पहला कुपोषण का परिचय, अब कुपोषण क्या है, किस प्रकार है, ये सारी डिटेल्स में बोल के नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहेगी, तो कहीं कोई समस्या आने की नहीं है। फिर भी अगर बच्चों को किसी कोई समस्या आती है तो वो कमेंट माध्यम से पूछ सकता है। दूसरा देखिए कुपोषण के कारण कौन कौन से उनके बारे में बताया गया, जैसे गरीबी, अशिक्षितता, ठीक है। तीसरा देखिए कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनका निवारण, तो इसमें रोग देखिए रक्ताल्प, गेंगा, सूखा रोग, रतौंधी, अंधता इत्यादि रोग होते हैं और इनके निवारण कौन कौन से हैं वो भी बताए गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं बोध प्रश्न। अब देखिए छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु समझा दी जाती है, संपूर्ण विषय वस्तु जो भी है उसको प्रस्तुत कर दी जाती है, तो बच्चे को कितना समझ में आया ये जानने के लिए उसका बोध प्रश्न किया जाता है, ठीक है। बच्चे को पढ़ा तो दिया लेकिन कितना समझ में आया ये भी जानना जरूरी है, इसलिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। और बच्चे का इसका अभ्यास होता है, इसलिए अभ्यास प्रश्न भी कह देते हैं। पाठ पढ़ने के बाद बच्चों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसे पुनरावृत्ति प्रश्न, वो अपना अपना तरीका है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, असंतुलित भोजन क्या है, तो पौष्टिक तत्वों की कमी जहाँ पे होती है वो ये असंतुलित भोजन है। कुपोषण क्यों होता है, तो पौष्टिक तत्वों की जहाँ कमी या फिर अधिकता भी पाई जाती है वहाँ पे कुपोषण हो जाता है। कुपोषण का एक कारण तो गरीबी देखिए। संतुलित भोजन क्या है, तो भोजन में पौष्टिक तत्वों की पाया जाना ही संतुलित भोजन है, यानी पौष्टिक तत्व अगर किसी भोजन में पाए जाते हैं तो वो संतुलित माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक प्रश्न करता है कि जितना भी बिंदु था वो हमने सबने बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चों को पूरे विषय वस्तु में से कितना ज्ञान हुआ है वो जानना, ठीक है। जिसमें इसमें बच्चों का आकलन भी हो जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो ये कुछ रोग हैं जो छात्र पढ़ चुका है तो इजीली बता देगा। दूसरा देखिए कुपोषण रोग से निवारण क्या है, तो प्रोटीन युक्त भोजन करने सेवन करते हैं तो वो निवारण है, ठीक है। कुपोषण के कारण बताइए, तो भोजन की कमी या फिर बेरोजगारी इत्यादि बहुत से कारण हैं जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया है वो बच्चा इजीली बता देगा। देखिए चौथा देखिए पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता से कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो कुपोषण बच्चे में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो अंतिम जो प्रश्न है या फिर अंतिम हमारा बिंदु है वो है गृह कार्य, जिसे होम असाइनमेंट भी कह देते हैं, ठीक है, गृह कार्य है। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है जिसमें बच्चे का जितना भी विषय वस्तु अब तक पढ़ चुका है उसका रिकॉल हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न रखा जाता है। जिसमें देखिए कुपोषण पर संक्षिप्त रूप में लिख कर लेकर आए, तो बच्चे को कुपोषण संबंधित सब कुछ पढ़ चुका है तो इजीली वो लिख के ले आएगा, इसके बच्चे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की पाठ्यक्रम तो यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है वहाँ से आप जैसे ही टच करोगे हमारे टेलीग्राम में पहुँच जाओगे, या फिर आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम अशोक चावला एजुकेशन आपके नाम से है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आज तक हमने जितने भी हमारे चैनल पर जितनी भी लेसन प्लान बने हुए हैं सबकी PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आपको लिंक दिया होता है वहाँ से भी आप वहाँ टेलीग्राम पर पहुँच सकते हो। तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इजीली बना सकते हो। बाकी अगर देखिए मैंने पहले भी कहा है, किसी बच्चे को अगर किसी अन्य टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए और आपको YouTube पर प्राप्त नहीं हो रहा तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप उस बिंदु का या फिर प्रकरण या टॉपिक का नाम लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण विषय वस्तु के साथ आपको उसको 24 घंटे के अंतर्गत आपको वो लेसन प्लान जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी देखिए वीडियो को जाते समय लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, ठीक है, विशेष ध्यान रखिए क्योंकि देखिए आप जब आप बच्चे जुड़ते हो ना उसी से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है और उसी से हम रेगुलर बच्चों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे तो बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है जिसमें हम बहुत से लेसन प्लान अपलोड करते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं जो प्रकरण का नाम लिख के ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि सब कुछ हमारे पास मैटर पहले से प्राप्त हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत मैटर आप भेजते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान अपलोड कर दिया जाता है। मिनिमम से मिनिमम कहूँ तो आपको 4 से 5 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको अपलोड कर दिया जाता है।
बाकी आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।